बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने स्टोरी आपके साथ एक ही शेयर करनी है और वही है तहरीक अदम एतमाद। और वही उसी अदम एतमाद के पौधे से हर रोज़ निकलती हुई नई कॉम्प्लेन, नई शाखें, नए कांटे, नई कंट्रोवर्सीज़, ये आपके साथ शेयर करनी है जनाब। और बहुत ही ख़तरनाक अज़ाइम आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से। और मतलब मैं आपको कहता हूँ ना कि हमने माजी में भी देखा कि मुख्तलिफ़ हुक्मरानों से इक़्तिदार छिनता रहा। अच्छा, और तो और जनाब आमरीत के ज़रिए भी छिनता रहा, कोई गैर कानूनी हथकंडों से भी, किसी तरीके से भी, लेकिन चुप करके घर चले गए लोग। किसी ने इस तरीके का कैथारसिस नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। ये अपोजिशन में भी थे तो पार्लियामेंट पे लानतें भेजते रहे, ये अपोजिशन में भी थे तो मुल्क में आग लगाने की बात करते रहे, और यहाँ हुकूमत में भी हैं। तो अब मैं फिर वही जुमला दोहराऊँगा कि अब सेलेक्टर्स को मज़ा तो आ रहा होगा, अब सेलेक्टर्स को सुकून तो आ गया होगा बहुत हद। अब मैं आपके सामने सब कुछ रखता हूँ। ये असल में ये बात ठीक है कि ये जो लैलाए वज़ारत है ना, ये कुर्सी ठीक है ना, ये वज़ारत की लैला, इक़्तिदार की लैला, ठीक है। ये जो लैलाए वज़ारत है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके लिए जवान तो जवान, बूढ़े भी तड़पते हैं, बूढ़े भी मजनू बन जाते हैं। लेकिन इतना नहीं कि भाई ये तो मजनू से आगे, ये तो पता नहीं कोई ख़तरनाक बन गए हैं, ख़तरनाक, ठीक है। और ख़ान साहब को हमने सुना तो वो कहते हैं कौन से, अब जिस ख़तरनाक इरादे का ऐलान कर दिया गया है, आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये तो वही बात है, ये तो गुलशन को जलाने वाली बात है, ये तो मुल्क में आग लगाने वाली बात है। ये तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हमें नहीं खेलने देंगे तो हम पिच क्या पूरे ग्राउंड का सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट जो उन्होंने कल किया वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आइनी तब्दीली का रास्ता अख्तियार कर रही है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करना है। अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने इस आइनी अमल को सबूताज करने की कोशिश की तो आइन की आर्टिकल 6 वाज़े है, वादा है इस पर अमल ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। इसका मतलब है कि ये उन्होंने वार्न किया है, वार्निंग दी है पुलिस को भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी, कोई और इदारा है उसको भी, और बताया है कि अगर आपने इस तरीके से आपने मुखल होने की कोशिश की और अगर आपने गड़बड़ करने की कोशिश की, जिस तरह से आपने पार्लियामेंट लाजिस पर धावा बोला था, तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। इससे शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले भी कह चुके हैं कि आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और बिल्कुल यही उम्मीद है इदारों से, तमाम इदारों से, डिपार्टमेंट से, कि अपने आप को इस गंद में न डालें, अपने आप को स्टेट का इदारा समझें, अपने आप को रियासत का इदारा समझें। किसी भी तरीके से कोई भी, ये एक कानूनी अमल है। अब ये जो अदम एतमाद है, चाहे वो अपोजिशन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश कर रही हो या चाहे इमरान खान साहब अपोजिशन के ख़िलाफ़ वो पेश कर रहा हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये वार्न किया है कि अगर, क्योंकि खान साहब के वार्न करने का अंदाज़ कुछ और था। खान साहब के वार्न करने का अंदाज, अपनी अपनी बात है ना, अपनी अपनी सोच की बात है। खान साहब वार्निंग दिया करते थे कि जी मैं तो देखना, अगर तुमने ऐसा किया तो इस्लामाबाद पुलिस, मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, ठीक है ना। और ओए मेरे टाइगरों, जाके हड्डियां तोड़ दो। और उन्होंने एसएसपी इस्मतुल्लाह की हड्डियां तोड़ भी दी थी सबके सामने। खान साहब की वार्निंग का अंदाज ये था। यहाँ ये चूँकि सियासतदान हैं और ये वार्निंग दूसरे तरीके से दे रहे हैं कि जी आप देखो आईनी और कानूनी प्रोसेस है, इसके आगे रुकावटें ना बने, नहीं तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। अब खान साहब ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी पहला मेरा निशाना है और वो मेरी बंदूक की नशिस्त पर है। अब मुझे नहीं पता ये बंदूक की नशिस्त क्या होती, असल में वो बंदूक की ना शिस्त कहना चाह रहे थे, एम,
निशाना, ठीक है ना। अब उनको शिस्त का, और वो आपको पता है ना, वो दूसरों की उर्दू पे तो हंसते हैं, लेकिन उनकी अपनी उर्दू ऐसी कमाल की है कि पता नहीं, ना तो वो ख़ातमुन नबीयीन कह सकते हैं, ना तो वो जो है ना कोई दूसरा अपना रूहानियात कह सकते हैं, ना कुछ भी नहीं इस तरह की। वो उसको छोड़ दें, वो टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे। तो वो दूसरों की उर्दू पे तो इस तरह से, उनकी अपनी उर्दू भी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी बंदूक की नशिस्त पर हैं। अच्छा, अब ये इतना ख़तरनाक बयान था कि वज़ीर आज़म कहे कि वो मेरे बंदूक के निशाने पर हैं, तो मतलब वज़ीर आज़म हैं या कोई टारगेट किलर हैं? अल्लाह माफ़ करे, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ। फिर आपको पता है बिलावल साहब ने इसका बड़ा सख्त बयान भी दिया कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अब अगर हमें किसी ने कुछ कहा और एक बंदे को भी कुछ हुआ तो आप देख लीजिएगा हम क्या करते हैं। वो एक लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वगैरह। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने फिर न्यूट्रल को जानवर भी कहा, और तमाम ने यही समझा और तमाम ने इसकी इसी तरह से इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि 12 घंटे पहले कोई तकरीबन DGI SPR ने कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, और फिर खान साहब ने कहा अगले दिन कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान को न्यूट्रल होता है। हालांकि वो कोई क्रेडिट ले चुके हैं कि मैं न्यूट्रल अंपायर ले आया, हालांकि उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब न्यूट्रल हैं, और ये अच्छी बात है, वो डेमोक्रेटिक हैं। इससे पहले भी वो बहुत कुछ और भी आप वो कह चुके हैं कि हम तो रशिया और यूक्रेन के तनाज़े में न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप अच्छाई का साथ दें, और अब बदी और अच्छाई में तो इंसान फ़र्क करता है। और वो खुद ब खुद एक्सप्लेन करके उन्होंने अपने आप को अच्छाई डिक्लेयर किया हुआ है, और अपोजिशन को खैर से बातिल बदी सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, फतवा। अब जो मैं आपको बयान सुनवाने जा रहा हूँ, जो आपने थंबनेल पे भी देखा, और ये जो थंबनेल पे भी आपने ये लगा हुआ कि अब हुकूमत के एक अहम वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, ये उन्होंने क्या कहा है, ये पहले आप ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ना इस पर तबसरा करता हूँ। हालात यहाँ तक पहुँच गए, और इन्होंने बाकी क्या कहा था, और ये कहा क्यों है, और ये कितनी कोशिशें करते रहे, कहाँ कहाँ इनकी दाल नहीं गली, तो ये इस किस्म के बयानात पे आ गए। अब ये ज़रा आप सुन लें, फिर उसके बाद मैं उस पर तबसरा करता हूँ। जब तक मुझ जैसे, मैं तो यहां तक कहता हूं, मीडिया को न करे, खुदकशी हराम है। मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो, तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। अब ज़रा आप ये वज़ीर साहब, ये वफाकी वज़ीर साहब है, ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म कहेंगे कि जी बंदूक की, मेरी बंदूक की शिस्त पर फ़लाँ बंदा है, मेरे बंदूक के निशाने पर है, तो वज़ीरों ने इसी तरह का ही बयान देना है। मतलब आप ये देख लें ना, ठीक है ना, वज़ीरों ने तो इसी तरह का बयान देना है। वज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुश बम्बार बन जाऊं, और जनाब जहां पर ये सारे मुल्क के दुश्मन और दीन के दुश्मन बैठे हों, ये भी अपनी तशरीह कर ली है कि वो मुल्क के दुश्मन हैं और दीन के दुश्मन हैं। मज़हब कार्ड खेलो, वतन कार्ड खेलो, ये सारे, ये वो ख़तरनाक अज़ाइम हैं, और कहते हैं कि जहां पर ये सारे बैठे हों मैं वहां जाके फट जाऊं। मेरा ख्याल है, अल्लाह माफ़ करे, आप अब अपने घरों में ही फट जाएंगे। अब हालात इस नाहज पे पहुंच चुके हैं, इन्होंने ही खुद कुछ धमाका किया था PIA पर, और उसके बाद PIA का सत्यानाश हो गया। वो जो पायलट्स वाला इन्होंने बयान दिया था, इन्होंने ही कहा था, गालिबन यही थे ना जी, तो कि नवाज शरीफ साहब वाजिबुल कत्ल हैं। अब मैं हैरान हूँ कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, ये वो वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर है कि जिसका कोई वज़ीर कहता है आग लगा दो, कोई वज़ीर कहता है पार्लियामेंट पे लानत भेज दो, कोई वज़ीर कहता है ड्रोन अटैक आया, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं फ़लाँ मेरी बंदूक के निशाने पर हैं, और अब तो हद हो गई है कि कोई वज़ीर साहब कहते हैं फ़लाँ वाजिबुल कत्ल है, और अब यही उसी वज़ीर साहब ने फरमा दिया कि ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा तो जी कर रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं खुदकुश जैकेट पहनूं, खुदकुश बम्बार बन जाऊं, और वहां ये जब सारे अपोजिशन वाले जिधर ये मुल्क के दुश्मन और दीन के दुश्मन बैठे हैं वहां जाके फट जाऊं।
ये अगर अब इसको इंडिया उछाले या इसको अगर कोई और उछाले और इसको अगर FATF में जाके यही बयानात चलाए जाएं कि जी आप तो कहते हैं कि इन पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए और इन पे ग्रे लिस्ट में नहीं, जिनकी काबीना के लोग कह रहे हैं और जिनके वजीर आज़म और जिनकी काबीना के लोग इतने अहम वजीर इतने अहम ओहदों पर कह रहे हैं कि मैं तो ये मेरा दिल करता है कि मैं इसी तरह से खुद कुछ बम्बार जैकेट पहनूं और इन पे फट जाऊं, आप खुद बताएं कि फिर तो वो सारा फलसफा ही फेल हो गया ना। कि जो हम कह रहे हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम पीस का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, जो हम कह रहे हैं ये तो सारा फिर तो वो जो खुद कुछ बम्बार की ट्रेनिंग करते हैं और जो सब के सब उनका जहन साफ करते हैं और जो सारा कुछ इस तरीके से किया जाता है, फिर तो वज़ीर साहब भी फरमा रहे हैं कि अपनी इंटरप्रिटेशन बनाओ, जिसको मर्जी मुल्क का दुश्मन डिक्लेयर कर दो, जिसको मर्जी दीन का दुश्मन डिक्लेयर कर दो और जाके खुद कुछ धमाका कर दो। जब एक वफाकी वजीर का दिल खुद कुछ बम्बार बनने का चाह रहा है तो उस मुल्क में जब एक वजीर आजम का दिल ये चाह रहा है कि फलां मेरी बंदूक के निशाने पर है, जब इससे बड़ी कोई बदकिस्मती हो सकती है, इससे बड़ी कि वो अपने इदारे को दिफाई, वही इदारा जिसको कल ये कहते रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि जी जनाब बाजवा साहब ये उनकी तकरीर पड़ी है, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जनरल फैज साहब आपको जवाबदेह होना, एक तरीकाकार है, मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं तनकीद मैंने भी की है, फलां साहब आपने ये किया है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलां साहब आपको ये किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो नहीं कह दिया कि आप जानवर हो। अब अल्लाह माफ करे, अब आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं और इन्होंने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो अब आप मुझे और जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो और उसी जलसे में उन्होंने 1 दर्जन मरतबा फिर डीजल कह दिया। तो ये क्या पैगाम जा रहा है, ये क्या सूरत हाल, हम कहाँ अब जो कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा जलसा, वो लोग ठीक कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप अदम एतमाद वाले दिन आप पार्लियामेंट के बाहर ये इतने कह रहे हो कि हम 10 लाख बंदे जमा करेंगे, वही 172 अपने इकट्ठे करके ले जाओ पार्लियामेंट में और लग पता जाएगा, वो कहें कि भाई अपोजिशन वाले ला रहे हैं मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अब आप सारे आ गए हो, ठीक हो गया ना, इत्तेहादी भी आ गए हैं, अब आप मुझ पे एतमाद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं, तो ठीक है आप मेरे खिलाफ, आप खुद भी पार्लियामेंट के अंदर हों, फिर फेस करें बहादुरी के साथ। फिर आप जो कहते हैं अपोजिशन वाले भी हमारे साथ हैं, उधर लग पता जाएगा कौन आपके साथ हैं कौन आपके साथ। ये डंडे के जोर पर और ये कहना कि हमारे टाइगर्स आएंगे और वो उन लोगों को फेंटा लगाएंगे जो मेरे खिलाफ वोट देंगे, मेरे पार्टी वाले, और कभी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला किसी पर ये वक्त ना लाए कि वो इमरान खान साहब हैं कि नईमुल हक जैसे दोस्त, वो नईमुल हक आप यकीन कीजिए कि जिन्होंने उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ इस पार्टी के, वो खुद कहते थे कि सब कुछ इस पार्टी की बुनियादों में मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद वो कहा करते थे कि मेरे पास तो इलेक्शन लड़ने जोगे पैसे भी नहीं रहे। उस नईमुल हक के जनाजे पे नहीं गए, उस नईमुल हक के लोगों को, अपने लवाहिकीन को, उनकी फैमिली को यहाँ पर इस्लामाबाद में बुला के ताज़ियत की थी। साने साहिवाल देख लें, उन साहिवाल वालों के लवाहिकीन को इस गालिबन गवर्नर हाउस बुला के अपना पंजाब में, लाहौर में उनसे ताज़ियत की थी। तो जो साहिवाल का सानिया हो या नईमुल हक साहब हों या कोई बाकी हों, जो मरने वालों के लवाहिकीन को भी अपने पास बुला के ताज़ियत करने का आदी हो, वो कभी इक़्तिदार बचाने के लिए लाहौर जा रहे हैं सुबह, फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद दोपहर को, फिर दूसरी सुबह कराची जा रहे हैं। कभी ये वही वाली बात है कि गमी कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो बात ये है कि यहाँ पर इस अब अपोजिशन वाले कुछ लोग ऐसे मजाक
मजाक में कह रहे थे भाई यार थोड़ी सी लंबी नहीं हो सकती ये तहरीक अदम एतमाद और इसका सारा प्रोसेस। भाई मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी जलील होते हुए देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बात वही सूरत हाल है। इस कदर कैथारसिस करना और ये जलसा कर, मैं तो कहता हूँ कि जलसा हर किसी का राइट है, चाहे वो हुक्मरान जमात हो चाहे वो अपोजिशन हो। आमतौर पर अपोजिशन ही जलसे करती है, लेकिन वो करना चाहता है। लेकिन वही वाली बात है कि जैसे शेख साहब ने यूं जनाब भड़क मारी थी कि कोई आइन और कानून को हाथ में लेगा, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि कानून उनको हाथ में लेगा, उन्होंने कहा हाथ में कानून, ठीक है ना। तो फिर आप उसका आप अंदाज़ा कीजिए, पता नहीं क्या उन्होंने भी इसी तरीके की पुट्ठी मारी थी। तो जो भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके साथ चाहे वो हुकूमत वाले भी हों इसी तरह से होना चाहिए। इनको कोई 7 कत्ल माफ़ हैं कि ये आते हुए पार्लियामेंटेरियंस को फेंटा लगाएं या इस तरीके से उनको जो है ना ये करें, तो रियासत किधर गई, रियासत के इदारे किधर गए। तो फिर अपोजिशन को भी वही कहना चाहिए कि जनाब उस दिन पार्लियामेंट के सामने जिस तरह से कहा गया कि रेंजर भी होगी और FC भी होगी और सारा कुछ, क्योंकि अब गुस्सा बढ़ रहा है। बस आज शाम तक या कल तक वो ऐलान होने लगा है ना, MKM तकरीबन कह रहे हैं क्लियर हो गई है। अब आज क्यू लीग ने भी अपना फैसला कर लेना है और वो अब तो बताया जा रहा है कि शायद अपोजिशन वालों ने भी उनको उसी तरह से वजारत आला की दोबारा पेशकश कर दी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन मुख्तसर टाइम के लिए। तो अब उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत वाले क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनको वो वजारत आला देना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हाथ से निकलती जा रही हैं, फिर इसी वजह से कोई आग लगा रहा है, कोई बंदूक मार रहा है, कोई खुद कुछ बम्बार बन रहा है। और खुदा का नाम मानो, पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हो? पहले आपने थोड़ी बर्बादी की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत